हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नई वीडियो के साथ वही जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उसी के आगे हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने कुछ डिस्कशन किया था डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, संभवतः आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज क्रैश कोर्स पीजीडी केवीएस के नेक्स्ट वीडियो की, दैट इज़ एरर एनालिसिस। देखो, एरर एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से आपका बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना। कोई आपकी फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी और उसके बाद आपको निकालना होगा टोटल जो आपका परसेंटेज एरर है वो चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या चीज़। फ्रॉम द एग्जाम्पल वी कंक्लूडेड दैट इन मेजर्ड क्वांटिटी, मतलब जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा दैट इज़ नथिंग बट फिगर्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्टेड प्लस फर्स्ट अनसर्टेन फिगर। फर्स्ट अनसर्टेन फिगर, तो इसमें आपके कुछ रूल्स होंगे। देखो, फर्स्ट रूल इज़ ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर सपोज करो कि ये आपका गिवन है 123.56, तो आपके ये जो आपके न्यूमेरिकल डिजिट होंगे ये आपके क्या होंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब कितने हैं, 1 to 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। जितने भी आपके नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, रूल नंबर 2, ऑल ज़ीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, मतलब दो नंबर्स के बीच में, वो भी आपके क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो। जैसे 3 and 5, 3 and 5 के आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इसके बीच में जितने भी आपके ज़ीरोज़ आएंगे वो क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक। मतलब उसको भी आप काउंट करोगे, आई बात समझ में। तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ठीक है, ठीक हो गया। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जैसे सपोज करो इसमें देखो 123.56, और अगर मुझसे ऐसा बोला गया है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेज़र कर रखा है इस वैल्यू को, सपोज करो कि ये लेंथ है, सपोज लेंथ इज़ इक्वल्स टू 123.56, तो इसमें जो आपका लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। देखो, डेसिमल के बाद कितने आपके नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2, दो डिजिट्स हैं, तो क्या आ जाएगा 0.01 इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू 0.01। करेक्ट है, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मिलीमीटर हो, जो भी होगा आपको उसमें गिवन होगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट्स हैं, वही क्या हो जाएंगे आपके, वही लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आएगा फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अनदर, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी आपके जीरोस आएंगे वो क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट होंगे, ओके। मतलब उसको भी हम काउंट करेंगे, आई बात समझ। जैसे देखो, रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 है, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। मतलब पॉइंट के बाद अगर आपके जीरोस गिवन हैं तो वो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे जैसे देखो, लेंथ गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर, आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, एल इक्वल्स टू 3.50, मतलब डेसिमल के बाद ये 5 नंबर के बाद आपका ज़ीरो आ रहा है, ठीक, इसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी कितनी आएगी, जैसे मैंने बात करी थी लीस्ट काउंट, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट इज़ 3.500 सेंटीमीटर, तो ये ज़ीरो भी आपके काउंट होंगे डेसिमल के बाद। अगर सपोज करो कोई नंबर गिवन है और उसके बाद आपके डिजिट्स जो आपके ज़ीरो गिवन है तो उसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक हो गया। तो एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ 0.001 सेंटीमीटर, ओके। तो इसमें क्या आएगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट की, देखो बोला है ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट।
अगर मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपके ज़ीरोज़ गिवन है तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको भी हम काउंट करेंगे। आ रही बात समझ में, दैट इज़ 3। तो इसमें कितना आएंगे 3 1 मतलब 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो रहे फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस में आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, ये चीज़ आप लोगों को काउंट करनी है। आई बात समझ में, देखो तो इसमें कितने हैं 0.001। ठीक है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, ये जो आपका नंबर है इसको हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1। 2.64 इसमें कितना आएगा आपका 3। इसमें कितना आएगा 0 गिवन है नंबर के बाद, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 आपके डिजिट्स क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या आएगा 4। ठीक है, इसमें कितना आएगा देखो दो नॉन ज़ीरो के बीच में जो भी आपका ज़ीरो आएगा उसको भी हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक, इसमें कितना आएगा 1 2 3 4, 4 आपके क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इस वाले नंबर को काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे ये वाले नंबर्स। ठीक है, आ रही बात समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है KVS PGD 2018 का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट इज मेजर टू बी 0.07900 मीटर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब पॉइंट के बाद ज़ीरो आएगा उसको हटा दो, अगर नंबर गिवन है तो आएगा 7 9 0 0, तो ये क्या आएगा, दिस आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट, आई बात समझ में। तो इसमें 4 क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें आंसर क्या आएगा 4 आएगा। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 110%, ये चीज़ आप लोग मान के चलिए। नेक्स्ट देखो ये भी आपका KVS का ही है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड टू बी 3.64 इंटू 10⁴ kg, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे चेक करना है, तो कितना है देखो 3.64। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो क्या आएगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एरर कैलकुलेशन। देखो सिग्निफिकेंट फिगर वाला इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर सपोज करो जो भी नॉन जीरोज़ गिवन है, देखो 2.3657, तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, अगर सपोज करो इस तरीके से गिवन है 2.003, तो दो नॉन ज़ीरो के बीच में जो भी आपके ज़ीरो जाएंगे उसको भी हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा 4। इसमें कितना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, और नीचे वाले में कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इस तरीके से अगर गिवन हो 0.005, तो भाई इसको तो आप भूल जाओ, ये क्या आएगा आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 1। ओके, नेक्स्ट अगर इस तरीके से होगा 5 0.000, तो अब ये काउंट होंगे, ये वाले ज़ीरोज़ काउंट होंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर गिवन और उसके बाद आपके ज़ीरोज़ गिवन है तो इसको भी आप लोग काउंट करोगे। क्यों काउंट करोगे, बिकॉज दिस विल गिव्स द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर मैं बात करूँगा लीस्ट काउंट कितने की, तो 0.00123 0.001। ठीक है, आई बात समझ में, दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो कितना आएगा 1 2 3 4, 4 इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एरर कैलकुलेशन। तो एरर में, एरर मतलब अगर सपोज करें कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, दैट इज़ एफ विच डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ये आपके क्या होंगे, और अनदर आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। तो ये इस पे कैसे डिपेंड करेगा, सपोज करो कि इस तरीके से गिवन है एक्स टू द पावर अल्फ़ा वाई टू द पावर बीटा अपॉन जेड टू द पावर गामा। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन गिवन है और हमें निकालना है इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, तो जब भी हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन गिवन फंक्शन एक्स वाई जेड, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो जो भी पावर गिवन है पावर को आगे कर दो। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बीटा वाई डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस गामा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। ठीक है,
बस आपको ये नहीं देखना कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में पावर किसकी है, पावर नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो, तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एरर की तो एरर क्या होगा, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। तो परसेंटेज एरर जो आएगा आपका, एरर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव आपकी वैल्यू आएगी नहीं। तो सीरीज से क्या करना, जो पावर होगी पावर आगे आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखो यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है, देखो 100 से मल्टीप्लाई करते अल्फ़ा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस बीटा डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 प्लस गामा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। तो ये परसेंटेज गिवन होगा, ठीक है, कि एक्स में सपोज़ करो 1% एरर आ रहा है और वाई में सपोज़ करो 2% एरर आ रहा है और जेड में अगर 3% एरर आ रहा है, तो टोटल कितना परसेंटेज एरर आएगा टू फाइंड द गिवन क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी में कितना आपका एरर आएगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले में रख के, ठीक है। चलिए आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ओके, able to estimate g from g equals to, question is g equals to 4 pi square l upon t square, where l is the length, these are constant in measurements is 2% plus minus 2% and error in measurement of t। एल लेंथ में मेजर करने में कितना परसेंटेज एरर है, 2%, और टाइम में आपको परसेंटेज एरर देखिए 3%। द एरर इन एस्टिमेटेड जी विल बी। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, देखो ये नंबर है तो नंबर में तो कोई भी आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है, 4 तो 4 ही रहेगा, पाई की वैल्यू पाई है तो इसको आप हटा दो। तो जब भी हम निकालेंगे जी में परसेंटेज एरर, दिस इज़ नथिंग बट, देखो एल की पावर कितनी है 1, टी टू दी पावर कितनी है 2। मैंने आपको क्या बोला था कि जो इसकी पावर है, पावर को आगे लिख लो, डेल्टा एल अपॉन एल, ओके, इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। वैसे इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे एरर आपको गिवन ही था, सीधे वैल्यू पुट कर दो, पावर लिख लो, परसेंटेज एरर कितनी इसमें प्लस माइनस 2% लेंथ में, प्लस दिस इज 2 इंटू प्लस माइनस 3% इसमें आ गया। तो वैल्यू कितनी आ रही है देखो, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो आपका एरर होगा ऑलवेज इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो इस प्लस माइनस को बाहर ले लो, दैट इज़ 2 प्लस 6। तो जो आपका एरर होगा वो ऑलवेज एडिटिव नेचर में होगा, तो कितना आएगा 6 प्लस 2, दैट इज़ नथिंग बट 8%, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन टाइम, तो ये वैल्यूज़ गिवन है, सीधे ही पुट कर दो, आपका सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एरर है, एरर ऑलवेज एडिटिव नेचर का होगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये पहला वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटी एक्स वाई जेड एंड देन टी इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा। तो जो आपका टी है, टी गिवन है टी एक्स वाई टू द पावर 2 अपॉन जेड टू द पावर 3। इफ परसेंटेज एरर इन एक्स वाई जेड, तो एक्स में कितना परसेंटेज एरर है 1%, वाई में कितना परसेंटेज एरर है 3%, और जेड में कितना परसेंटेज एरर है दैट इज़ 2%। तो टी में कितना परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। तो टी में परसेंटेज एरर कितना आएगा ये चीज़ आपको निकालनी है, कुछ मत करो। देखो एक्स की पावर कितनी है 1 इंटू एक्स में परसेंटेज एरर कितना है 1%, तो 1 कर दो, ठीक है, प्लस वाई की पावर कितनी है 2 लिखो, और 2 में परसेंटेज एरर कितना है 3, तो 3 कर दो, प्लस जेड की पावर कितनी है 3,
3 करो इनटू, अब इसमें z में परसेंटेज एरर कितना है 2, तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर दो कितना आएगा 1 प्लस 6 इज़ नथिंग बट 13%। तो 13% क्या आएगा आपका एरर आएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे आपको क्या करना है, एक नेचर आपको यूज करना है एरर का। एरर क्या होगा, ऑलवेज एरेटिव, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव आपकी वैल्यू नहीं होती है। एरर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। भाई अगर गलती हो रखी है तो गलती को हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि मतलब सपोज करो कुछ कम गलती हो रखी है, उसके बाद आपने कुछ ज़्यादा गलती कर दी तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके कम आएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज आपका क्या आएगा, एडिटिव नेचर में होगा। आ रही बात समझ में आपको। नेक्स्ट देखो, z की वैल्यू गिवन है z a⁴ b⁴ 1/3 अपॉन c d⁴ तो कुछ नहीं करना बेटा जी। ठीक है, डेल्टा z अपॉन z क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो भाई साहब ये तो गया, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं, ये नेगेटिव है, नेगेटिव ये भी नहीं होगा। देखो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो कि आपका जो एरर है वो एरर क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो गए, ये वाले भी गया, ये वाला भी गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव तो होता नहीं है। अब दो वैल्यूज़ पॉजिटिव गिवन है, अब आपको चेक करना है। देखो a⁴ है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका क्या है, 4 नहीं आ रहा ना, पावर जो है आपकी पावर पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा a⁴ डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/3 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस 3/2, मतलब पावर आपको लेनी है और सीधे सीधे आपको पुट कर देना है। ठीक है, आई बात समझ, जैसे मैंने लिखा था कि इफ़ f इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z, और ये आपका गिवन है क्या, x⁴ अल्फ़ा y⁴ बीटा अपॉन z⁴ गामा, तो क्या आएगा परसेंटेज एरर और डेल्टा f अपॉन f, दिस इज़ नथिंग बट अल्फ़ा डेल्टा x अपॉन x प्लस बीटा डेल्टा y अपॉन y प्लस गामा डेल्टा z/z, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी डी में ये परसेंटेज एरर रिस्पेक्ट गिवन है, तो पी में क्या होगा आपका परसेंटेज एरर निकालना है, तो पी में आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो फिर से मैंने आपको जो बता रखा वही देखो। ठीक, a⁴ तो 3 ले लो, ए में कितना परसेंटेज एरर है 1%, तो 1 करो, प्लस बी की पावर कितनी है 2, तो 2 लिखो, इनटू, और बी में कितना परसेंटेज एरर है 2, तो वो लिखो। अब ये सी है, प्लस कर दो, सी की पावर कितनी है 1 और सी में परसेंटेज एरर कितना है 3, तो 3 कर दो, प्लस डी की पावर कितनी है 1 और डी में कितना परसेंटेज एरर है 4, तो 4 कर दो। तो इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट 3 + 4 + 3 + 4, तो कितना है, दिस इज 3 3 6 8 एंड 6 इज इक्वल्स टू 14%। तो 14% आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स गिवन है। ठीक है, बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ क्यूब एंड इट्स मास। ठीक है, सपोज करें कि साइड गिवन है ए, मास गिवन है m। ठीक है, मास गिवन है m। ये बोल रहा है कि इफ़ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिव, मास में कितना परसेंटेज एरर आया, दैट इज़ 1.5%, और लेंथ में कितना परसेंटेज आ रहा है, दैट इज़ 1%। तो निकालना मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी लिखना होगा। व्हाट इज़ डेंसिटी, डेंसिटी इज़ नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास आ गया m और वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज़ a⁴। बस आपको देखना है डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा, मास की पावर देखो और इस साइड की पावर देखो, बस आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर रो इज इक्वल्स टू m⁴ है तो 1 लिखो, इनटू कितना परसेंटेज एरर, दैट इज़ 1.5%, प्लस कर दो ए की पावर कितनी है 3, तो 3 कर दो, और 3 में कितना परसेंटेज एरर आएगा, दैट इज़ 1%, तो इक्वल्स टू कितना आएगा 1.5 + 3 इज इक्वल्स टू 4.5%। तो सीधे से आपका ये सी वाला आंसर है। देखो
जेई मेंस में आपका सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है। पर रिलेशन आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी में, रो इक्वल्स टू एम बाई वी, तो एम की पावर कितना है गिवन ए टू द पावर 3, तो सीधे सीधे आपको पुट कर देना। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोले एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा और आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लोगे। 110% आपके 3 मार्क्स यहाँ से बने ही बने, ठीक है, यही चीज़ आप मान के चलिए। तो ए बी सी में परसेंटेज एरर कितना, देखो ए में कितना परसेंटेज एरर है 1%, बी सी एंड डी, सी में कितना है 2%, सॉरी बी में कितना है 2%, सी में 3% और डी में 4% एरर। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ एरर इन द मेजरमेंट एक्स, तो एक्स डिपेंड कर रहा है, एक्स में जो आपका परसेंटेज एरर आएगा दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 2 है तो 2 करो, ए में कितना परसेंटेज एरर है 1, प्लस बी का कितना है 1/2, बी में परसेंटेज एरर कितना है 2, प्लस सी की पावर कितनी है 1/3 इंटू सी में कितना परसेंटेज एरर आएगा 3, करेक्ट है, प्लस डी की पावर कितनी है 3 और परसेंटेज एरर कितना है 4। बस इसको सॉल्व कर दो, निकलिए आंसर। तो कितना है 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, तो कितना आएगा दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 3 और 1 कितना हो गया 4 दैट इज 16%। तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है देखो KVS PGD फिजिक्स का क्वेश्चन है, दैट इज in physical laboratory student carries out experiment to determine the value of the acceleration due to gravity। acceleration due to gravity we know that t equals to क्या होगा, t equals to 2 pi under root L by G, ठीक है। simple pendulum he measured the length of the pendulum is 25 plus minus 0.1 centimeter and the corresponding time for 100 oscillation is 100 second plus minus 1, the percentage error in the value of जी। देखो जब भी इस तरह की सिचुएशन गिवन हो, ठीक है, देखो इसमें लेंथ जो है लेंथ गिवन है 25 प्लस माइनस 1, लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है L इज इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब इससे परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा एल अपॉन एल होगा, डेल्टा एल हो जाएगा दैट इज़ 0.1 अपॉन 25, ठीक है, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ठीक, इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4, मतलब 0.4% एरर किस में आएगा, लेंथ में, ठीक है। और टाइम डेल्टा टी, देखो टी क्या गिवन है, टी इक्वल्स टू 100 सेकेंड प्लस और माइनस 0.1, तो क्या कर दो डेल्टा टी अपॉन टी दैट इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट देखो डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी इज 0.1 अपॉन 100 इंटू 100 कर दो तो कितना है, दिस इज नथिंग बट 0.1%। तो टी में भी आपको परसेंटेज एरर मिल गया। अब आपको जी में निकालना है, देखो रिलेशन ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आप रिमूव कर दो, तो कितना आएगा t² इज इक्वल्स टू L बाई जी, और जी में परसेंटेज एरर निकालना है तो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा L अपॉन t², बस हो गया, कहानी ख़त्म। क्योंकि आपको रिलेशन बता दें कि L टू दी पावर 1 है, तो कितना है परसेंटेज एरर इन जी दैट इज़ नथिंग बट व्हाट वी हैव 1 इंटू लेंथ में परसेंटेज एरर 0.4 प्लस 2 इंटू 0.1, तो कितना आएगा, दिस इज 0.4 प्लस
0.2, दैट इज़ 0.6%। एक मिनट 100 सेकेंड, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल मतलब डेल्टा एल लगेगा 0.1 ना, 0 पॉइंट कितना देगा 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.1 अपॉन 25 दैट इज इक्वल्स टू 4, और टी में कितना आएगा 0.1 अपॉन 100 तो आएगा 0.1, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा एल अंडर रूट एल बाई जी, एल बाई जी, तो कितना आएगा द परसेंटेज अराउंड इन द वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन जी, तो ये कितना आएगा जी पावर, वेट, तो ये वैल्यू कितनी आई, दिस इज़ नथिंग बट टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर एल बाई जी, तो दोनों एल की पावर कितनी आएगी 1, अगर एल की पावर 1 आई तो ये आएगा 0.1 अपॉन 25 दैट इज़ 0.4, 0.4 अनदर इज टी दैट इज़ 0.1, तो कितना है 0.8, ठीक है, तो सॉरी 0.6 आंसर आना चाहिए, ठीक, 4 और 1, और सॉरी 1 सेकेंड, अरे 1 सेकेंड है ना, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये 1 है, सॉरी 1/100, 1/100 मतलब 1, ओके 1 है, वो 0.1 नहीं है, 1 होगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कर लो फिर टाइम 1 मतलब ये आएगा 0.4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2.4, 2.4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, ओके। चलिए क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से भी आपकी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये भी आपका KVS का ही क्वेश्चन है। राधा यूजेज अ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम वाली बात आ गई, तो आप मान लो टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 पाई तो कांस्टेंट है, बस लेंथ लो, लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हर फिजिक्स लेबोरेटरी द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट इन लेंथ एंड टाइम, तो फिर से लेंथ और टाइम में गिवन है, लेंथ में कितना है, लेंथ में गिवन है 1.1%, और जी में सॉरी टाइम पीरियड टी में जो परसेंटेज एरर दैट इज़ 2%, और आपको निकालना है जी में, तो फिर से जी इक्वल्स टू कितना आएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, तो फिर से आपको कुछ देखना नहीं, बस पावर देखो, एल की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस टी की पावर कितनी है 2 इंटू टी में कितना परसेंटेज एरर है वो चीज़ आपको देखनी है, दैट इज़ नथिंग बट 2, तो कितना है 2 2 जो 4 एंड 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5% एरर, तो ये 5% एरर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, आई बात समझ में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये आपके आगे क्वेश्चंस एरर एनालिसिस से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो, यही आपके क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्ज़ाम में आने हैं, और ऐसे ही आपको करना है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर और प्लस ये आपका परसेंटेज एरर वाला, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग ईजिली इनमें तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप इजीली कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा, आप लोग ट्राई करना, ट्राई करने के बाद अगर जब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर से हम उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके बाय।